परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रद्धा कैसी हो? जैसे धन्ना जाट की श्रद्धा थी। पत्थर को ही उसने भगवान मान लिया था। पत्थर में ही धन्ना जाट को भगवान का दर्शन होने लग गया था। विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो भक्त प्रहलाद के कहने पर भगवान नृसिंह खम्भों को फाड़ करके प्रकट नहीं होते। केवल प्रहलाद के विश्वास की दृढ़ता को देख करके, उसके मन के विश्वास दृढ़ता को देख करके भगवान को उस खम्भों से प्रकट होना पड़ा। विश्वासो फलदायक। और विश्वास कैसे होगा? जब भगवान अहरनिश याद रहेंगे। और जिसे भगवान हमेशा याद रखना है भगवान को, उसे मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे मृत्यु याद रहेगी उसे भगवान सदा याद रहेंगे। जिसने मृत्यु को भूला दिया उसने भगवान को ही भुला दिया। वैसे मृत्यु को याद करना लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन मृत्यु याद रहेगी तो भगवान भी बराबर याद रहेंगे। ये कसौटी है जीवन की। महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है, वहां नित्य चिता भस्म पर शिव पर चढ़ाई जाती है। आप कहोगे कि चिता भस्म अपवित्र होती है, लोग जिसे छूकर नहाते हैं उसे भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसका समाधान यह है कि लोग जब मुर्दे को जलाने जाते हैं, शमशान की ओर ले जाते हैं, तो रास्ते में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सैकड़ों हजारों लोगों के मुख से राम नाम निकलता है और वो राम नाम निकल करके उस मुर्दे के रोम रोम में जाकर के समाहित हो जाता है। और भगवान शिव का मानना ऐसा है कि जिसके रोम रोम में राम अंकित है, उस मुर्दे की राख कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। उसके जैसा पवित्र कोई हो ही नहीं सकती है सदी। जहां राम है, भगवान शिव को राम इतना प्रिय है कि भगवान शिव जहां भी बैठे, उनके मुख से, उनके कंठ से हमेशा राम 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 अनायास निकलता रहता है। सतत रूप में जपते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सैकड़ों लोग बोलते हैं और घंटों पहुंचने में लगते हैं शमशान में। आप बताइए वो मुर्दा कैसे अपवित्र हो सकता है? उसकी भस्म कैसे अपवित्र होगी? भगवान शिव का जो दृष्टिकोण है हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। दूसरी बात, भोलेनाथ चिता भस्म इसलिए लगाते हैं ताकि मृत्यु सदा याद रहे। हम अनेक बार आपको बता चुके हैं कि जिसे मृत्यु याद नहीं रहेगी उसे भगवान कभी याद नहीं रह सकते हैं। यदि भगवान को याद रखना है तो मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हम लोगों की संध्या हो चुकी है, तब शिष्यों को बहुत पीड़ा होती है और कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं कि यहां जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। हाँ, किसी को कह दो भैया अब तो बहुत हो गया, अब तो चलने की वेला आ गई है, तो जाना पड़ेगा। तो जो प्रेमी लोग होते हैं, अनुयायी लोग होते हैं, उन्हें सुनकर कष्ट होता है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप अभी स्वस्थ हो जाएंगे, अभी आप रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मृत्यु ही ध्रुव सत्य है। दुई बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मृत्यु है फिर भगवान है। जिसे मृत्यु याद रहेगी उसे भगवान सदा याद रहेंगे। जाना है, जाना है। यदि जाना ही है फिर कोई पूंजी संचित करो। क्या संचित करो? बेटा के लिए हमने बहुत कुछ बनाया,
बेटी के लिए हमने बहुत कुछ बना करके व्यवस्था की है, कोठी बनाया, कार बनाया, बंगले बनाया, फैक्ट्री बनाई, दुकान बनाई, सब कुछ बनाया। हमारी जाने की बेला आ गई है, हमने अपने लिए क्या बनाया है? वैकुंठ का मार्ग जिससे प्रशस्त होता है वो पूंजी बनानी चाहिए। यह सोच करके साथ जाने वाली कुछ पूंजी संचित करो। मृत्यु को याद रखोगे तभी कुछ कर सकोगे। हर प्राणी मात्र को मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वयं के कल्याण के लिए साथ जाने वाले कुछ पूंजी को एकत्रित करना चाहिए जो हमारे साथ में जाएगी, जिसके लिए हम भटक रहे हैं। और आवे और आवे और आवे, यहां से आवे वहां से आवे, कैसे भी आवे। जीवन भर धन के पीछे दौड़ते 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 एकत्रित किया, लेकिन वो धन कभी काम नहीं आता है मेरे भाई। धन आवश्यक है, केवल इसी संसार में रहते हुए ही आवश्यक है। आगे परलोक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें कोई सत्कर्म करना चाहिए।